जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। तो गुरु हो रहे हैं उदय। 2 जून को गुरु उदय होंगे, जो कि 6 मई को अस्त हो गए थे। 6 मई से 2 जून तक गुरु के अस्त होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई। दिक्कतें किस प्रकार की? जितनी भी, चाहे वो मैं शेयर मार्केट की बात कर लूं, जितनी पीली चीजें हैं, चाहे मैं गोल्ड की बात कर लूं, सिल्वर की भी साथ में बात कर सकते हैं, हल्दी की बात कर लें, कपास की बात कर ले, या चने की दाल इत्यादि की बात कर ले, इसमें बहुत सारा अप एंड डाउन देखने को मिला। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंतर्गत भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और बृहस्पति एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हर राशि में उनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है, चाहे वो दर्शक या जातक जातिका इंडिया में रह रहे हो या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बच्चे इंडिया से बाहर गए थे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उनको मई के माह में अपने एजुकेशन में, कंसंट्रेशन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। या जो बच्चे हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे और एजुकेशन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उनको अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। याद करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब कुछ क्या बृहस्पति उदय होकर के चेंज कर देंगे? निश्चित रूप से बहुत सारा परिवर्तन आएगा। श्री रामचरितमानस की वो चौपाई आप सबको याद होगी, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना बृहस्पति के ब्रह्मा और शंकर को भी गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात आपको जानकारी दे दूं, यदि भागवत कथा 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करूंगा। यदि आप भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण की कथा या कोई भी धार्मिक यज्ञ इत्यादि का आयोजन अपने क्षेत्र में, संगीत में कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उस कार्यक्रम को आकर करूं और आपको ज्योतिषीय जानकारी भी अच्छी दूं, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार जीवन में भागवत जरूर श्रवण करना चाहिए, अपने जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म को नष्ट करने के लिए। हम वैसे भी अयोध्या इत्यादि में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमें भागवत कथा, राम कथा इत्यादि के लिए भी संपर्क करके जान सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव में जुड़ करके भी अपने विषय में फ्री में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। उसके बाद कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति के उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि का बृहस्पति के उदय होने से भाग्य खुल जाएगा। भाग्य में बड़ा सुंदर परिवर्तन आएगा। आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन होना शुरू हो जाएगा और शब्दों में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। तो आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक, और जो लोग स्पेशली विदेश में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, आपके लिए वहां पर प्रॉपर्टी के रास्ते खुल जाएंगे, प्रॉपर्टी प्राप्त होने के रास्ते खुल जाएंगे। अगर मैं वृष राशि के लिए बात करता हूं, आपके लिए तो बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट बृहस्पति उदय होकर के देने वाले हैं। लाभेश और अष्टमेश होकर के बृहस्पति आपके लिए आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने के रास्ते आपके खुल जाएंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं, अपने शरीर को, अपने चेहरे को देख लीजिएगा और बृहस्पति उदय होने के 15 दिन बाद अपने चेहरे को देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपका एक ग्लो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। मैरिड लाइफ में चल रही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। विवाह होने का रास्ता आपका खुलेगा और अचानक आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। यानी शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। गोल्ड इत्यादि के रेट में आपको बहुत वृद्धि दिखेगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। यहां पर 12th हाउस में बृहस्पति रहेंगे, उदय हो जाएंगे, 10म और 7म भाव के स्वामी होंगे। क्या होगा? विदेश में खास करके जो लोग रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, तो आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। व्यापार आपका दोबारा से चल जाएगा। यहां से रहकर जो लोग विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको नौकरी प्राप्त निश्चित रूप से हो जाएगी। नौकरी में बेहतर परिस्थिति होगी। जिन लोगों की नौकरी छूटने के कागार पर चल गई थी, उनको नौकरी प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग है, उस पर सावधान रहना होगा। कर्क राशि के लिए बात कर लेते हैं। भाग्य का प्रॉपर सपोर्ट, संतान की प्राप्ति, संतान का विवाह, संतान को लेकर के चल रही चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी।
बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको खास लाभ प्राप्त होने जा रहा है। आपके लिए इस टाइम पर स्पेशली गोल्ड इत्यादि पर पैसा लगाना, फर्नीचर इत्यादि पर पैसा लगाना बहुत लाभप्रद होगा। और गोल्ड खरीदेंगे आप जरूर, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं। आप स्वयं ये देखेंगे कि आपका रुके हुए जो कार्य है वो बनने प्रारंभ हो गए हैं। आपके जो बच्चे हैं ना, उनका बिहेवियर आपको लेकर के चेंज हो गया है। आपके जो मित्र हैं उनका बिहेवियर आपको लेकर चेंज हो गया। तो मिथुन राशि के लिए अच्छा रहेगा। कर्क के लिए जब हम क्षमा चाहूंगा, कर्क राशि के लिए अच्छा रहेगा। सिंह के लिए जब हम बात करते हैं तो आपका तो प्रोफेशनल लाइफ गजब का परिवर्तन लेकर के आएंगे। बिकॉज 5th हाउस के स्वामी हैं, 8th हाउस के स्वामी हैं, 10th हाउस में जाकर गोचर कर रहे हैं और वहां पर उदय होंगे। 12 वर्ष बाद बृहस्पति इस पोजीशन में आपके लिए आए हैं। तो 12 वर्ष बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बड़ा शानदार परिवर्तन लेकर के आएंगे। सरकारी नौकरी आपको अगर प्राप्त करने की इच्छा है, अच्छा प्रयास है, तो सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त होगी। पिता के जीवन में परिवर्तन आएगा। नौकरी छोड़कर व्यापार की तरफ जाना का रास्ता बनेगा। नौकरी में प्रमोशन, जो अभी तक दोस्त इत्यादि थे ना, या बॉस इत्यादि जो थे, वो जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो क्रेडिट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अपनी प्रॉपर्टी का भी योग बनाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप पहले का समय और अब का समय दोनों चेक करके देखिएगा, आपको परिवर्तन नजर आएगा। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, कन्या राशि के लिए 9th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति पहुंचेंगे। प्रॉपर्टी और मैरिज से रिलेटेड चीजों के स्वामी हैं। तो क्या परिवर्तन आएगा? एक तो बहुत दिन से नहीं बिकने वाली प्रॉपर्टी बिकेगी। बहुत दिन से घर खरीदने की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। घर आपको जरूर प्राप्त होगा। देखिएगा, जो बता रहा हूं इसको नोट करके रखिएगा। वीडियो भी शेयर करके रख लीजिएगा, शायद थोड़ा कई बार डिलीट हो जाती है। तो प्रॉपर्टी की प्राप्ति, दिल से किसी को मिलना चाहते हैं तो उसको लेकर के इच्छा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है वो आपके निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आप कन्या राशि में देखेंगे, अभी तक जो मैरिड लाइफ के अंदर बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही थी वो आपका सॉल्व करने के रास्ते खुलेंगे। खैर, मंगल राहु 7th हाउस में रहेंगे, राहु स्पेशली है, तो बहुत जल्दी सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन रास्ते मिलेंगे सॉल्व। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपको आपके जीवन साथी के अंदर आपके प्रति जरूर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जीवन साथी के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तुला राशि की जब हम बात करेंगे, तुला राशि में यह परिवर्तन 8th हाउस के अंतर्गत रहेगा। मुझे एक रास्ता दिख रहा है, तुला राशि में बहुत सारा चेंजेस है, वो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन एक तो आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, साथ में आर्थिक लाभ, मांगलिक कार्य का आयोजन, साथ में धन का लाभ, ये दो परिस्थिति आपके जीवन में जरूर होंगी। इसको आप नोट करके रख सकते हैं। आप देखेंगे भी शब्दों में पॉजिटिविटी आएगी। जब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि के लिए, तो मुझे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि आपके लिए यह परिवर्तन शानदार रहेगा। बिकॉज 2nd हाउस और 5th भाव के स्वामी हैं। जो लोग बहुत परेशान है ना शादी को लेकर के, बहुत उम्र हो गई है, 1986 बॉर्न है, 83 बॉर्न है, 87 बॉर्न है, 90 बॉर्न है, लग रहा है कि अब तो विवाह हो ही नहीं पाएगा, शायद हमारे लिए कोई बना ही नहीं। एक श्री रामचरितमानस की चौपाई होती है, माता जानकी के विवाह का समय है तो कहते तजऊ आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि बैदे ही विवाहूं। अपना इच्छा त्याग करके और चले जाइए। मुझे लगता है जानकी के लिए कोई वर है ही नहीं, ये राजा जनक जी का कहना है। वो जो आपके अंदर वो विचारधारा आ गई थी, और आपके बच्चे अगर वृश्चिक राशि इत्यादि से संबंधित है तो विवाह का योग बनेगा। रूठे हुए पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोबारा आएंगे। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा, चेहरे पर चमक होगी, आप परिवर्तन स्वयं देख पाएंगे। तो वृश्चिक के लिए भी मुझे अच्छा दिख रहा है। धनु राशि के लिए जब बात करूंगा, धनु राशि के लिए भाई 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं, 6th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। जिन लोगों से अभी तक बड़ी शत्रुता थी उनसे मित्रता हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्थ को लेकर के चल रही जो बड़ी चिंताएं हैं वो दूर होंगी, लेकिन शुगर लेवल इंक्रीज हो और आपका मोटापा बढ़े, ये दो परिस्थिति जरूर दिख रही है। तो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए मोटापा कम करने के लिए। शुगर लेवल कम करने के लिए भी मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो शुगर लेवल और मोटापा के लिए आपका काम करना बहुत जरूरी है, अन्यथा
शत्रुता से जो संबंधित चीजें हैं, शत्रु आपसे परास्त होंगे। और अगर विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत बार वीजा के लिए पेपर लगा चुके हैं और हो नहीं पाया है, साहब तो इस बार लगा कर देखिए। और विदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पाया ना, तो इस बार आप करके देख लीजिए, बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए मकर राशि पर बात कर लेते हैं। थर्ड हाउस के स्वामी है मकर राशि के लिए, और उसके साथ अगर बात किया जाए तो थर्ड हाउस के साथ साथ 12th हाउस के स्वामी है पंचम भाव में आकर के, स्वग्रही होकर पंचम भाव में आकर के शुक्र के घर में गोचर करेंगे। एक मकर राशि के लिए जो खुशखबरी देने वाले, खुशखबरी पता है क्या है? शेयर मार्केट से पैसा, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से पैसा जरूर देंगे। बच्चों को लेकर के जितनी चिंताएं आपके मन में हैं, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकालेंगे। वो चिंताएं आपके जीवन से जरूर दूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेन बहुत अच्छे से चलेगा, मित्रता अच्छी होगी, प्रेमी प्रेमिका का आगमन जीवन में होगा, और आर्थिक लाभ जीवन के अंदर जरूर होगा। मैं एक बात कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, अगर आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही है और नेचुरली आपने बहुत ट्राई किया है, या आपने IVF इत्यादि का सहारा लिया है, अब उसको करके देखिएगा। IVF का सहारा करके देखें, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि चाहते हैं उसको लेने का प्रयास करें। संतान के लिए प्रयास करें। मैं निश्चित कह रहा हूं कि जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं ना, आप उनके अंदर परिवर्तन देखेंगे, बिल्कुल पक्का बता रहा हूं। आप एक बार चेक करके देखिएगा, आपके बच्चों के अंदर वो परिवर्तन दिखेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं करते थे या नहीं करती थी। आपको लगा मेरे बच्चों को हुआ क्या है, क्यों इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक शानदार रिजल्ट रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए, आखिर ये परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, में बार बार कहता हूं। और बृहस्पति का उदय हो जाना, और वो भी 4th हाउस के अंतर्गत, आप सोचिए, बृहस्पति आपको धन का पिटारा खोलने आ रहे हैं आपके लिए। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, अभी तक जो आपने 12 वर्ष में जो धन कमाया है, बृहस्पति परिवर्तित होने के बाद अब उसको देख लीजिएगा। आपने प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कई सालों से परेशान हैं और प्रॉपर्टी नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप देखिएगा अब वो प्रॉपर्टी आपको जीवन में प्राप्त होगी। सेटिस्फैक्शन से जिंदगी जीने का जो समय है वो अब आया है। अब आप लाइफ में रिलैक्स होंगे। प्रॉपर्टी, अपना घर तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि बृहस्पति के उदय होने के बाद आपको इस वर्ष के अंदर बृहस्पति आपको अपनी प्रॉपर्टी निश्चित रूप से दिलाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग फॉरेन में रह रहे थे, डिप्रेशन में जा चुके हैं या जा चुकी हैं, निराशा में जा चुके हैं या जा चुकी हैं, आपको लगता है अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, आपके लिए बृहस्पति वो रास्ता लेकर के आएंगे कि आप नए तरीके से अपने जीवन को स्टार्ट भी करेंगे। सिर्फ आपको थोड़े प्रयास की आवश्यकता होगी, बाकी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे काल पुरुष के 12 भाव की राशि मीन के लिए बृहस्पति का परिवर्तन या बृहस्पति का उदय होना कैसा होगा। साहब आपके तो राशि स्वामी ही है ना, और आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इनका अस्त होना आपके लिए सबसे पीड़ादायक था, कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो गया था, लगता था कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन बृहस्पति के उदय होने से एक तो प्रोफेशनली आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप खुद इसको देखेंगे कि आपके अंदर एक इस प्रकार की ऊर्जा दिख रही है कि जहां पर जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसको आप और एक्स्ट्रा कोशिश कर पा रहे हैं। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, बृहस्पति उदय होंगे और आपकी मीन राशि है। आप अगर ये वीडियो पहले मेरी डल गई तो आप पहले अपनी ऊर्जा को चेक कीजिएगा और अब अपनी ऊर्जा को चेक कीजिएगा। आप खुद अपने ऊर्जा में डिफरेंस देख पाएंगे। आप देख पाएंगे ज्यादा ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं, कर रही हैं, ज्यादा पॉजिटिविटी आपके मस्तिष्क में आ रहा है, काम के नए नए आइडिया आ रहे हैं, नई नई चीजों पर आप प्रयास कर रहे हैं। ये आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी जो आपके जीवन में एक नए डायरेक्शन को देगी। भाग दौड़ कराएंगे, लेकिन उस भाग दौड़ का रिजल्ट देंगे। खैर, रात को 9 बजे लाइव आता हूं, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप जुड़िए ना, अपने बारे में फ्री में जानिए सब कुछ, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के पूरा डीपली अपने पूरे कुंडली के एक प्लैनेट के बारे में समझिए, और उसके लिए क्या रेमेडी करना है वो भी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, सुंदरकांड पाठ, यज्ञ इत्यादि का आयोजन अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, आप प्लीज मुझसे संपर्क कीजिए।
मैं आप स्वयं बेहतर तरीके से आकर के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और मैं स्वयं करके आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त हो, उसका मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम। हाँ जी, कितनी देर का गया होगा ये?